वो कौन सी आयत हमने सुनी थी? असा अन यबअसका रब्बुका मकामम महमूदा, करीब है कि आपका रब आपको ऐसे मकाम पर फाइज फरमाएगा जहां सब तुम्हारी हम्द करेंगे। अब आओ मेरे प्यारे इस्लामी भाइयों, हो सकता है किसी के दिल में आए कि शफाअत तो होगी मगर वो तो नेकों की होगी, जो नबी पाक के करीब होंगे उनकी हो जाएगी, अरबों लोग होंगे, हमारा क्या बनेगा? अल्लाह अकबर। ऐसे ही नहीं नबी पाक हमारे इतने प्यारे आका हैं, ऐसे उम्मत के गमखार हैं, ऐसे फिक्रमंद हैं। सुनो, नबी पाक अलैहिस्सलाम फरमाते हैं मुझे दो बातें मुझे इख्तियार दिया गया कि दो बातें हैं, ऑप्शन दिया कि या तो आपकी आधी उम्मत को जन्नत में दाखिल कर दिया जाए या आप शफाअत ले लें। सुनिएगा हदीस पाक, there were two options, या तो half of your ummah will go in Jannah, आपकी आधी उम्मत बख्श दी जाए, या आप शफाअत ले लें। नबी पाक फरमाते मैंने शफाअत को हासिल कर लिया क्योंकि वो उससे ज्यादा बरकत वाली है, उसमें गुंजाइश ज्यादा है, यानी मैं अपनी सारी की सारी उम्मत को बख्शवा लूंगा। एक और जगह नबी पाक अलैहिस्सलाम फरमाते हैं शफाअती लिल हालिकीन मिन उम्मती, शफाअत मेरी उम्मत के उन लोगों के लिए है जिन्हें गुनाहों ने हलाक कर दिया। मेरे आका गुनाहगारों को तलाश कर करके शफाअत फरमाएंगे। सुभान अल्लाह। इमाम मौलाना हसन रज़ा खान साहब इसी कैफियत को बयान करते हैं ना, वो कहते हैं वो पाक दिल के नहीं जिसको अपना अंदेशा वजू में फिक्र तरद्दुद में घिर गया होगा। उस दिन सारे लोग रो रहे होंगे, घबराए हुए होंगे, हमारा क्या होगा? अरे नबी पाक तो बख्शे बख्शाए हैं ना, मगर उनके दिल पर भी फिक्र होगी, वो भी रंज में होंगे। वो अपने लिए नहीं, वो किसके लिए? वो उम्मत के लिए गमज़दा होंगे। फरमाते हैं मैं अल्लाह की बारगाह में खड़ा रहूंगा, अपने मिंबर पर नहीं बैठूंगा। हर नबी के लिए मिंबर बनाया गया होगा, मगर मैं रब की बारगाह में खड़ा रहकर इसलिए खड़ा रहूंगा कि मुझे ये डर होगा कि कहीं मुझे जन्नत में ना भेज दिया जाए और मेरी उम्मत पीछे ना रह जाए। आप समझ रहे हैं इस बात? मैं और आप तमन्ना क्या कर रहे हैं कि कयामत के दिन जल्दी जल्दी जन्नत में भेज दिए जाएं। नबी पाक फरमाते मुझे ये खौफ होगा कि कहीं मुझे जन्नत में ना भेज दिया जाए, मेरी उम्मत पीछे ना रह जाए। अल्लाह अकबर। ऐसा ख्याल तो माँ बाप भी नहीं करते अपने बच्चों का, जो नबी ये पाक उस दिन फरमाएंगे। यही बात मौलाना हसन रज़ा खान साहब लिखते हैं कि अजीज बच्चे को माँ जिस तरह तलाश करे, अरे किसी का माँ का बच्चा गुम हो जाए कैसे ढूंढता है? अजीज बच्चे को माँ जिस तरह तलाश करे, खुदा गवाह यही हाल आपका होगा। हजार जान फिदा नर्म नर्म पांव से पुकार सुन के असीरों की दौड़ता होगा। अरे अपने मुबारक पांव से कभी इधर से कोई पुकार रहा होगा, कोई इधर से पुकार रहा होगा, और आका दौड़ दौड़ कर उन्हें बचा रहे होंगे। कोई करीब तराजू, कोई लबे कौसर, कोई सिरात पे उनको पुकारता होगा। किसी को लेके चलेंगे फरिश्ते सूए जहीम, वो उनका रास्ता फिर के देखता होगा। आका मुझे जहन्नम में ले जाया जा रहा है, या रसूलुल्लाह मेरी शफाअत फरमाइए, और आका करम फरमाकर उसकी शफाअत फरमाएंगे। ये हाल नबी पाक का कयामत के दिन होगा। और खुद फरमाते हैं मैं अपने मिंबर पर उस वक्त तक नहीं बैठूंगा जब तक मेरे उम्मतियों को जहन्नम से ना निकाल लूं। एक और हदीस पाक में आता है, नबी पाक फरमाते हैं रूए जमीन पर जितने दरख्त और पत्थर हैं, कयामत के दिन मैं उन सब की तादाद के बराबर आदमियों की शफाअत करूंगा। इतने शफाअत फरमाएंगे, इतनी शफाअत फरमाएंगे। अल्लाह अकबर। एक और जगह रिवायत में मिलता है कि हर नबी को एक दुआ दी गई है। वैसे तो नबी की हर दुआ कबूल होती है, मगर एक स्पेशल दुआ दी गई कि वो जो मांगेंगे उन्हें अता किया जाएगा। नबी पाक ने पता क्या फरमाया? फरमाया हर नबी ने अपनी दुआ दुनिया में कर ली है, मैंने वो दुआ कयामत के दिन बचा के रखी है, और वो उस दिन में अपनी उम्मत के लिए करूंगा। अल्लाह अकबर। प्यार तो देखे हमसे हैं? मैं अब नौजवानों से 2 मिनट बात करना चाहता हूं। हम लोग कहते हैं मैं फला फुटबॉलर से प्यार करता हूं, मुझे फला एक्टर से प्यार है, मुझे फला क्रिकेटर बड़ा अच्छा लगता है। घर में जाओ तो तस्वीरें लगाई हुई हैं, उसको एडमायर कर रहे हैं, उसको फॉलो कर रहे हैं, उस जैसे कपड़े, उस जैसे बाल, उस जैसे स्टाइल। कभी पूछूं उससे कि भाई कभी वो जो बड़ा आदमी जिसको आप फॉलो करते हैं, दीवाने उसने कभी आपका कोई ख्याल किया, आपको जानता है? नौजवान कहते हैं हमें कैसे जानेगा, उसके तो अरबों करोड़ों फॉलोवर्स हैं, हम तो कभी मिले नहीं है, बस उसको देखा है, दीवाने हो गए हैं, वो हमें जानता भी नहीं, हमारा ख्याल कहां से रखेगा? अब मुझे बताओ तुम उसको चाहते हो कि जो तुम्हें जानता नहीं है, जिसने कभी तुम्हारा ख्याल नहीं रखा? मैं उसकी मोहब्बत की बात कर रहा हूं कि मैं और आप पैदा नहीं हुए थे, 1400 साल पहले जो हमें याद करते थे,
جو راتوں کو جاگتے تھے، ہمارے لیے آنسو بہاتے رہے ہیں، معراج کی شب امت کو یاد کیا، اور آپ دیکھیں محشر کے دن کیا حال ہوگا۔ ارے واقعی اگر کسی سے محبت کرنی ہے، کسی پر فدا ہونا ہے، تو رسول پاک سے بڑھ کر کوئی ایسی ہستی نہیں ہے۔ اعلیٰ حضرت کہتے ہیں نا، جو نہ بھولا ہم غریبوں کو رضا، جو نہ بھولا ہم غریبوں کو رضا، یاد اس کی اپنی عادت کیجیے۔ اب آئیے، باتیں تو بہت ساری ہیں، مگر اب میں کچھ وہ اعمال بتا دیتا ہوں حدیثوں کے ذریعے، جس کے بارے میں نبی پاک نے فرمایا کہ یہ عمل کرنے والے کو میری شفاعت ملے گی۔ شفاعت حاصل کرنی ہے نا، تو کچھ ایسا بننے کی بھی تو کوشش کریں۔ پیارے آقا فرماتے قال لا الہ الا اللہ خالصا من قلبہ۔ ایک دن نبی پاک سے حضرت ابو ہریرہ نے پوچھا، یا رسول اللہ قیامت کے دن آپ کی شفاعت کی سعادت کون پائے گا؟ کون آپ کی شفاعت حاصل کر سکتا؟ کتنا خوبصورت جواب دیا، قال لا الہ الا اللہ خالصا من قلبہ۔ فرمایا جس نے دل کے اخلاص کے ساتھ کلمہ طیبہ پڑھا ہوگا وہ شفاعت کا حقدار ہے۔ مبارک ہو، ہم سب مسلمان ہیں، مگر اب ایمان کی حفاظت بھی کرنی ہے۔ ہاں، یہ ون وے ٹریفک نہیں ہے۔ the most growing religion on earth، اس وقت دنیا میں سب سے تیزی سے اسلام پھیل رہا ہے، لیکن ایک بات یاد رکھیے کہ ایسا نہیں ہے کہ کوئی مسلمان اسلام سے پھر نہیں سکتا۔ قرآن کیا کہتا ہے؟ یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ حق تقاتہ ولا تموتن الا وانتم مسلمون۔ اے ایمان والو، اللہ سے ڈرو جیسا کہ ڈرنے کا حق ہے، اور مت مرنا نہیں مگر مسلمان۔ There is a big question۔ شروع میں کہا جا رہا ہے ایمان والو، تو ایمان والو تو موت بھی مرے گا، ہمارا تو کانسیپٹ یہی ہے نا کہ بھائی مسلمان ہو گیا کیا ہے۔